ये हैं आयशा जो मुज़ाकरात में वायरल होकर सीधा नमक हराम ड्रामा में पहुंच गईं। कैसे इमरान अशरफ ने एक कॉलेज की लड़की की जिंदगी बदल दी, देखिए इस वीडियो में। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी और शिवरिंग भी कर रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको संभालते हुए गाया है। ओ कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे। सर्दी भी लगती है। जाहिर है सर्दी है तो सर्दी लगती है। ओ बाह छोड़ कर ना जाइए, आइए करीब आइए, जरा भी विच पाने कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, हमारे एक्टर और होस्ट इमरान अशरफ जो कि एक प्रोग्राम कर रहे हैं, सेट की लाइट ऑन होती हैं, माइक जाता है ऑडियंस में और एक छुपी रुस्तम लड़कियों में बैठी होती है, उसके हाथ में जब माइक जाता है तो ऐसा गाना सुनाती है कि रातों रात गाना सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। लोग देखते हैं ये लड़की कौन है। उसके बाद इमरान अशरफ का जो ड्रामा चल रहा है नमक हराम, उसका ओएसडी भी कर देती है। जब लड़की से बात की जाती है तो मालूम होता है कि लड़की बगैर किसी एकेडमी जाए, बगैर किसी म्यूज़िकल एकेडमी जाए और उस्ताद के बगैर, और सब कुछ खुद सीखा है, घर से मिला है। उसके बाद सब हैरान हो जाते हैं कि इतनी सुरीली लड़की कैसे हो सकती है। हमारे साथ आयशा मौजूद है, आइए इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी सुरीली कैसे हैं, क्या सोचकर उस प्रोग्राम में गई थी और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, और अब मज़ीद कहाँ जाने का इरादा है, क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये बताइएगा, आप जब इमरान अशरफ के प्रोग्राम में गई हैं, क्या सोच के गई थी? कोई अटेंशंस थी कि मैंने जाके गाना सुनाना है, या ये अनइंटेंशनली हो गया सब कुछ? जब गई उस वक्त तो कोई अटेंशंस नहीं थी, लेकिन जब हम लोग सेट पर पहुंचे तो जब एक ऑडियंस राउंड के लिए उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन गाना सुनाना चाहता है, या क्योंकि वहां पहुंचने से पहले मेरी जो प्रिंसिपल है मैडम हलीमा सादिया, उन्होंने ये इन्फॉर्म कर दिया हुआ था कि यहाँ पर जो भी बच्चे इस वक्त हमारे डेलीगेशन में आ रहे हैं उनमें कुछ आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जो कि सिंगिंग में भी हैं, काफ़ी मतलब डिफरेंट जैसे कहते हैं ना प्रोफेशंस के साथ हैं। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आप ऐसा करें कि कोई 2-3 जो सॉन्ग्स हैं वो हमें दे दें, जिनमें एक मेरा कहा गया, एक 2-3 और लोग थे। तो फिर एक डेलीगेशन के साथ जाकर हम लोगों ने एक जिसे कहते हैं ऑडियंस हम लोग गए, और वहाँ जाके फिर मैंने सर इमरान अशरफ के रक्स बिस्मिल का ओएसटी गाया, जो कि था कदिया मिल सावल यार वे। हाँ जी, वो लोगों को कई दफ़ा ये लगता है कि अचानक माइक जा रहा है और लोग सुना रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, जब सेट पे जाते हैं उससे पहले लोगों से सुना जाता है कि आपको क्या टैलेंट है आप में, आपको शेर सुनाएंगे या आप सॉन्ग सुनाएंगे, उसमें से सॉन्ग्स फिर सिलेक्ट किए जाते हैं आपने कौन सा प्रोग्राम में करना है? नहीं, ये तो नहीं होता कि सिलेक्ट किए जाते हैं, बस ये पूछा जाता है कि कौन क्या करना चाहता है, मतलब कोई सॉन्ग करना चाह रहा है, कोई पोइट्री करना चाह रहा है, व्हेन एवर जो कुछ भी जो करना हो। तो उसमें से फिर ये होता है कि फिर जो सिलेक्टेड कर लिए जाते हैं कि जिसने एक पोइट्री हो गई, एक सॉन्ग हो गया, या 2 से 3 सॉन्ग हो गए, क्योंकि बेसिकली उस दिन मोस्टली हमारे सिंगर जितने थे ना सोसाइटी के, वो सिंगर्स ही वहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें से फिर एक मैंने गाया, फिर एक और लड़की है उन्होंने गाया। तो फिर जब मेरा ये सॉन्ग वायरल हुआ, उसके बाद फिर सर इमरान अशरफ ने अपना जो है ड्रामा नमक हराम, हाँ। उसका फिर मुझे ओएसटी जब भी ऑफर। प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो फिर आपसे उन्होंने कांटेक्ट किया, राब्ता किया, वो क्या समा था जब उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया? ऑन द स्पॉट नहीं था। जब ये उनकी वीडियो शो चला और वायरल हुआ जब सॉन्ग, तो उससे नेक्स्ट डे सर इमरान अशरफ ने मेरा सोशल मीडिया पेज जो है इंस्टाग्राम का, वहाँ से फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर लेके, तो फिर वहाँ से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और फिर उन्होंने लिरिक्स और जो ट्यून बनाई हुई थी वो फिर उन्होंने मुझे भेजी कि आप इसे रेडी करें, और मैं अपने ड्रामा रक्स बिस्मिल का वो नमक हराम को ओएसटी करवाना उसकी चाहती कंपोजिशन थी वो पहले बनी पड़ी थी उनके पास? हूँ। नहीं, वो भी उन्होंने सडनली ही बनवाई। अच्छा, ये कितने दिन में ये गाना कंप्लीट हुआ? क्योंकि उसी दिनों में आप वायरल हो रही हैं और ड्रामा भी चल रहा है और फ़ौरन ओएसटी भी आ जाता है। ये मैक्सिमम 2 से 3 दिन में। 3 दिन में? जी, ये 3 दिन में प्रोसीजर हुआ है सारा। एक लड़की जो कहीं भी नहीं जाती सीखने, जो म्यूज़िकल एकेडमी गई नहीं है, उसने सुन सुन के खुद से प्रैक्टिस करके इतनी सुरीली हो गई है। कितना आसान है 2 दिन में किसी भी ड्रामा का ओएसटी कर देना जो कि नेशनल लेवल पे चल रहा है?
जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बस अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है मुझ पे। मैं अपने माँ-बाप की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, अपने परवरदिगार की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये इस नेमत से नवाज़ा है। और उसके बाद मैं फिर अपनी मैडम जो है, मैडम हलीमा सादिया, उन्होंने जिस तरह से मुझे इनकरेज किया हुआ है, अप्रोच किया करती हैं जैसे वो मुझे। और फिर मैं सर इमरान अशरफ की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके ही ड्रामा ओएसटी करूँ, नमक हराम का। तो ये सारी चीज़ें सडन थी और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशकिस्मती की बात है कि कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं बिल्कुल, सीखने बिल्कुल। में, और मैंने कहीं से सीखा भी नहीं है, और बस मेरे माँ-बाप की दुआओं के साथ ही अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त नवाज़ी है। अब सीखने का इरादा रखती हैं, मज़ीद पॉलिश हो जाए? जी, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं अच्छे जिसे कहते हैं उस्ताद की तलाश में हूँ। वैसे जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्हें मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, रूहानी उस्ताद भी मानती हूँ। मेरे जो मेंटोर हैं वो सजाद अली साहब हैं। अच्छा। जी, वाह, वाह! मेरे वाह! मुझे बहुत पसंद है, वो जी, जी। उनकी सिंगिंग में बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, उनको ज़्यादा सुनती हैं। जी, बहुत सुनती हूँ उन्हें, मतलब बचपन से हम लोगों के जैसे ना फर्स्ट कान में अज़ान के बाद अगर हमारे दिमागों में या कानों में कोई आवाज़ ने रस घोला है तो वो सजाद अली साहब की आवाज़ है। अच्छा, सभी प्यार करते हैं उसको। जी, बिल्कुल मेरे बाबा माशाल्लाह बहुत बड़े फ़ैन हैं वाह, वाह! सजाद अली साहब के, बहुत अच्छे, और हमारी पूरी फैमिली सजाद अली साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है। बहुत बढ़िया। और मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हैं आपको जब आपने वो ओएसटी कर दिया नमक हराम का, उसके बाद क्या-क्या ऑफ़र्स हुई हैं आपको? उसके बाद तो अभी तक मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, और ये है कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना सिचुएशन चेंज हुई है हुँ। कि एक सॉन्ग के बाद अब जो है वो नात का प्रोजेक्ट आया है। अच्छा। जी, जिस पे अभी वर्किंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नात भी करेंगी और ओएसटी भी करेंगी। जी, बिल्कुल, अब ज़ाहिर है काम मिल रहा है। कहाँ मिल रहे हैं। अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त से नवाज़ा है, और बहुत खुशी होती है कि मैं तो शायद इस काबिल भी नहीं थी कि जो अल्लाह पाक ने मुझे नवाज़ दिया है। मैं बस परवरदिगार की शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी रील्स जो हैं वो मिलियंस में गई हैं, लोगों ने आपको देखा है। जब आप जाती हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर, लोग सेल्फियाँ भी लेते हैं आपके साथ, पहचान लेते होंगे कि आयशा जा रही है। जी, बिल्कुल लोग पहचानते भी हैं, काफ़ी जिसे कहते हैं स्टेयरिंग भी करते हैं कि अच्छा। अच्छा ये वो वाली लड़की है जो मुज़ाकरात में आई थी। हुँ। काफ़ी मतलब लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं और बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स के साथ फिर एप्रिशिएट करते हैं। कोई सरफिरा भी मिला है फ़ैन को, उसने कह दिया हो मुझे यहाँ पे 2 लाइनें सुनाएँ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, ऐसा अच्छा, कोई नहीं। अब गाने की तरफ आ जाते हैं, बातें साथ-साथ चलती रहेंगी। सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगी? रक़्स बिस्मिल का ओएसटी सुनाएँगी या नमक हराम का ओएसटी सुनाएँगी? मैं रक़्स बिस्मिल का चलिए। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जान, बस हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला जा। ओ कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सावल यार वे। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा आपने धीमे लहजे में सांवल यार सुनाया है हमें। ये बताएँ जब आप गई थीं उस प्रोग्राम में, मुज़ाकरात में, तो ये सोच के गई थीं कि मैंने ये गाना सुनाना है, इसके ऊपर ग्रिप आपकी ज़्यादा है? मैंने जो मुज़ाकरात में सॉन्ग को गाया वो फर्स्ट टाइम था। अच्छा। उससे इससे पहले पहले आपने गुनगुनाया भी नहीं था? नहीं, मैंने इसकी ना तो प्रैक्टिस की हुई थी, ना मैंने इसे गाया था, सिर्फ़ सुना हुआ था। अच्छा। सर जो हमारे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, असद अब्बास भाई,
तो उनकी आवाज़ में मैंने इसे सुना हुआ था लेकिन मैंने इसे कभी प्रैक्टिस नहीं किया, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे गाया नहीं है। कॉन्फिडेंट तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैं नर्वस हो गई थी आप? गाना मैं जब गा रही थी तो मैं कम्प्लीटली शिवरिंग कर रही थी जी। और जो लास्ट पे आके मैंने लास्ट पे आपने वो छोड़ दिया था, थोड़ा सा ट्रैक से हट गई थी क्योंकि उस वक्त नर्वसनेस इतनी ज़्यादा थी कि सारे इमरान अशरफ की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो उनके सामने फ़र्स्ट टाइम आई और फर्स्ट टाइम उनके सामने गा रही थी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी कि वो मैं उनके सामने गा रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी और शिवरिंग भी कर रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको संभालते हुए गाया है। नहीं, आप वहाँ पे गा रही थी, 3 हमारे जो लेजेंड्स हैं कॉमेडियंस वो बैठे हुए थे और सामने ओन भाई बैठे हुए थे, वो भी सुरीले घराने से हैं, अच्छे घराने से हैं और सारे ही अच्छे निकले हैं उस घराने से। और सामने जो कॉमेडियंस बैठे हुए थे वो बड़े बारीक होते हैं, वो भी सुर को समझते हैं। उनके सामने गाना और जो आपने 3-4 जगहें ली गाने में जो लेने वाली थी, वो तो उनका क्या फीडबैक था बाद में? उनका फीडबैक बहुत अच्छा था, बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने कि आपने मतलब ना सीखा है, कहीं से क्लासेस भी नहीं ली, तो आपने इतना अच्छा गाया है। तो वो भी काफ़ी इसमें मतलब हैरान थे और बड़ी दुआओं के साथ उन्होंने मुझे मतलब नवाजा के अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा तरक्की दे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और मैं समझती हूँ कि शायद दुआएं ही हैं जिसकी वजह से इंसान कामयाब होता है। अच्छा, अब जो बाद में इमरान भाई ने आपसे जो OST करवाया उसकी भी लाइंस हमें कुछ सुनाएं। वहाँ छोड़ कर ना जाइए, ओ वहाँ छोड़ कर ना जाइए, आइए करीब आइए न जाइए, आइए करीब आइए, ओ नज़रे करम फरमाइए, ओ नज़रे करम फरमाइए, आइए करीब आइए न जाइए, आइए करीब आइए। बहुत अच्छे, कितनी वो बारीक और सुरीली आवाज़ आपने। ये कंपोजिशन उनकी खुद की थी, उन्होंने खुद लिखा हुआ था? जी, लिरिक्स जो हैं वो सलीम इमरान अशरफ के अपने हैं और इस पे जो ट्यून बनाई गई है वो आतिफ खान है। सर्दी भी लगती है? जाहिर है सर्दी है तो सर्दी लगती है। जो नाजुक लोगों को ज़्यादा लगती है ना, जो हमारे खान साहब बरादरी हैं उनको ज़्यादा लगती है। अच्छा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है मौसम जिस तरह का हो फिर उस तरह में इंसान ढल जाता है। सर्दी है तो सर्दी लगेगी। हाँ जी। और आने वाले वक्त में खुद को कहाँ देख रही हैं कि आयशा ने कहाँ जाना है आगे? बस मैं कोशिश करती हूँ और कोशिश करती रहूँगी। अल्लाह पाक मुझे और इज़्ज़त और जैसे कहते हैं तरक्कियों से नवाजे। आप छोटी सी हैं, एज भला आपकी कितनी है? 22 है। 22 है, अभी तो ज़िंदगी पड़ी हुई है, अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें दे। अच्छा आयशा, आपने मुझे बताया कि आपकी सारी फैमिली जो है सजाद अली साहब को सुनती है और आप भी उनके फ़ैन हैं। उनका भी कोई गाना हमें सुना दें, कोई हम भी अच्छी चीज़ भी सुन लें। जी बिल्कुल। देना ओ जरावे विच पाने कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनाने कोई नहीं, अखां च दरिया घोल के मैं जख्म दी थां ते रोड़ना, जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ी
बाजार तोड़ना मैं पानी चुसा निचोड़ना रावी लंघ जावे हो। वाह 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 जी नाज़रीन, आपने देखा 22 साल की आयशा तारिक हैं जो कि कितनी सुरीली हैं। अभी इन्होंने सीखा नहीं है, जब सीखेंगी तो छा जाएंगी। कैसी धमाकेदार एंट्री ये इंडस्ट्री में कर चुकी हैं, वायरल हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। अच्छा गला है, अच्छे सुर हैं, हमें अच्छे लेवल पे ये गाती मुल्क का नाम रोशन करती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। इजाज़त दें, अगले टॉपिक में इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।